नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लगाई गई है यहाँ पर ढोल और नगाड़ों के साथ यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे हैं कि जितने भी चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हो या किसी पार्टी से हो, ढोल और नगाड़ों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और समर्थन है थोड़ा यहाँ पर उत्साह हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि बैरिकेडिंग की तरफ अपना कैमरा घुमाएं और तस्वीरें जो सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं आगे और बैरिकेडिंग लगाई गई है, जिसको लेकर के अगर कहा जाए तो आज जो नामांकन है इसकी प्रक्रिया को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की गई है और साथ ही साथ जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं उनके सिर्फ इस्तेमाल को साथ में जाने दिया जाएगा। अगर बात कही जाए बीपीआई पार्टी की तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर मुद्दों की बात कही जाए तो तमाम उनके जो सहयोगी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो आए हैं वो किन मुद्दों पर लेके आए हैं, क्योंकि अलग अलग जितने भी यहाँ लोग हैं उनको भी इस बात का पता होना चाहिए कि हमारी जो पार्टी है उसका मेन एजेंडा क्या है। क्या नाम है सर? असलम जी बताएं कि आज जो अपने प्रत्याशी के साथ आए हैं किन मुद्दों को लेकर आए हैं और आगे कैसे हमको हमारी जनता को ये पता ही नहीं है, वोटर्स को ये पता ही नहीं है कि और नेता कौन है। उसके लिए हम ये कहेंगे कि चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक वो जनता का नौकर है और जनता जो है वो राजा है। लेकिन ये उल्टा चला रहे हैं लोग, नेता लोग जो है उल्टा खुद राजा बने हुए हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं, उनको भिखारी बना रहे हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य को जीरो किए हुए हैं। अगर लेकिन बात कही जाए अगर राशन की तो राशन में तमाम ऐसी जनता है जो जिसको और चीज़ों से मतलब ना हो कि वो अपनी राशन भरण कर सके। वो तो बहुत कम जनता है, वो तो बहुत कम जनता है, उसको दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन केवल राशन पे ही जिंदा रखा जाए उसको, ये कहाँ की कहानी है भाई। तुम जो है 10 करोड़ के जहाज पे चल रहे हो, रोज जो है हर मीटिंग में सूट बदलते हो किसी तरह फिल्म में जो हीरो हैं, तुम बने हुए हीरो हो, तुमको अरे जाओ इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री में काम करो जाके। तुम्हें राजनीति करने का क्या हो नहीं। अगर जनता के लिए भाई शिक्षा जो है प्राइमरी स्कूल जो है 0 पर चल रहे हैं, 3 मास्टर हैं, 3 बच्चे हैं, कक्षा 5 के लड़के को का नहीं आता है, ये कौन सुधारेगा? ये कब पढ़ाई होगी? क्यों तो जीरो की होगी कि शिक्षा को इसलिए जीरो किए हैं कि ये जनता को समझ नहीं पाएगी। इनको हम राशन देके बरगला रखे, जाति और धर्म पे भटका रखे, मंदिर मस्जिद के नाम पर भटका रखे, देश को लूटेंगे। आप जैसे 400 पार का जो एक नारा लगाते हुए चल रहे हैं, इसमें उन्होंने तमाम अपने कामों को गिनाया, चाहे उज्ज्वला गैस को ले लीजिए, यहाँ तक कि अगर देखा जाए पूरे यूपी में तमाम जगह पर मेट्रो का भी जो उन्होंने प्रोजेक्ट, सारी चीज़ों को तो अपना काम गिना रहे हैं, सारी चीज़ें गिना रहे हैं। लेकिन 10 साल हुआ जो गिनाते रहे उसमें से कोई किया है? 0 बटा सन्नाटा है। आज अगर आप राजनाथ सिंह की बात करें तो जो आपका ये किसान पथ और तमाम सड़कें हैं, अगर इन्होंने इसको लेकर के बात कही है तो किस तरह से? देखिए, ये किसान पथ बनने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन प्राइमरी स्कूल में शिक्षा होगी उस दिन बेसिक जड़ साले काट रहे हो, पढ़ाई पे चढ़े हो, पेड़ की जड़ काट रहे हो और वो बता रहे हो, वो दिखा रहे हो जहाँ फूल लगे हैं। नहीं तो जनता तो काफ़ी ऐसी भाई आप प्राइमरी स्कूल की शिक्षा जारी करिए। अगर वो प्राइमरी स्कूल की कोई पार्टी जो है, ये सारे नेताओं का एक गठजोड़ है कि प्राइमरी स्कूल की शिक्षा बंद कर दो, देश की शिक्षा खत्म कर दो, स्वास्थ्य खत्म कर दो, ये अपने और इनको 5 किलो राशन पे जिंदा रखो, ये भिखारी बन जाएंगे। जो हम कहेंगे वही मोल लगाएंगे। आपकी पार्टी किस तरह से लोगों के बीच जाएगी और किन मुद्दों को लेकर? यही मुद्दा है, मेन मुद्दा हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य है। शिक्षा स्वास्थ्य अगर ठीक हो जाए तो सब कुछ हो जाए। शिक्षा अगर ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लखनऊ के रहने वाले जितने, अगर इन्होंने शिक्षा न ग्रहण करती होती तो आज लखनऊ में लूट रहे होते। आज ये जमाना है कि किसी अधिकारी के पास चले जाओ, आप काम के लिए सिवाय पैसे लग के जाओ, जेब में तब काम होगा। मोदी जी बता रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। अरे जब तुम अखिलेश यादव और मायावती को जेल में नहीं डाल पा रहे हो, जिनके पास मशीनें लग जाएं तो आज 10 महीनों रुपए गिने जाएंगे, गिन नहीं पाएंगे मशीनें। उनसे तो कुछ बोल नहीं रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे साष्टांग पैरों में छू रहे हैं, पैर छू रहे हैं। ये कौन सी कहानी है? जो अरविंद केजरीवाल बोल रहा है, जो हमारे ये नेता वोटर्स पार्टी बोल रही, उसको तुम जेल में डाल रहे हो। और जो अरविंद केजरीवाल को
जो जिस तरह से जेल का मामला है उनका, तो क्या लगता है आपको? लगता है गलत है, और क्या लगता है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। ये जेल में तो होना चाहिए। मोदी जो देश बेच रहे हैं, शिक्षा को जीरो किए हैं, स्वास्थ्य को जीरो किए हैं। अब तक के आपके जो यहाँ मैनिफेस्टो में जो सबसे अहम बात कही गई है वो क्या है? आप वोटर्स के अधिकार मिलने चाहिए। वोटर्स का अधिकार यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य है, रोजगार, महंगाई, ये सब होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि जो सिटिंग सीट भाजपा की है उसके अलावा अगर आपका प्रत्याशी उतरा है तो एक बड़ी चुनौती है? चुनौती है, चुनौतियों से लड़ना तो हम लोगों का काम है। ये चुनौती अगर नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? चुनौती तो होना ही चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो बात करने के लिए बीपीआई पार्टी के तमाम यहाँ कार्यकर्ता भी मौजूद। जो धोखा करने वाले थे वो डरेंगे, तो पहले से तो अब ईवीएम में विश्वास बढ़ा है। आप मानते हैं कि धोखा होता है या हो रहा है? मैं ये मानता रहा हूँ कि जो चुनाव के नतीजे इतिहास आए हैं वो ईवीएम के धोखे से ही आए। ईवीएम में गड़बड़ी थी और उसी गड़बड़ी से ये नतीजे आए हैं। जनता का जनमत नहीं था। बीजेपी ने हर बार ये सवाल उठाए हैं कि जब कोई विपक्ष में चाहे कोई भी पार्टी हो, जब चुनाव में जीतती है तब ईवीएम पर कोई बात नहीं करती, लेकिन जैसे ही कोई अगर बीजेपी सत्ताधारी पार्टी पूरी वहाँ से अगर दूसरी बहुमत से तमाम जो है पार्टियाँ आरोप कराने लगती हैं। देखिए, हमारा प्रत्याशी, कई प्रत्याशी चुनाव लड़े, प्रत्याशी के अपने बूथ पर एक वोट नहीं मिला। क्या जो चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी है अपने आप वोट नहीं देगा? मुझे इस बात का सवाल। आप चुनाव लड़ोगे, आप बीजेपी वोट दे दोगे, कांग्रेस वोट दे दोगे, अपने आप वोट नहीं दोगे क्या? हमारे पास तो इस बात का सबूत है कि जो चुनाव लड़ा उसके बूथ पर एक वोट नहीं आई, मतलब प्रत्याशी के वोट प्रत्याशी के खाते में नहीं आई। तो ईवीएम में गड़बड़ तो मौजूद है जिन्होंने बताया शिक्षा और स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वोटरों का अधिकार या तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं। और साथ साथ एक जो वोटरों का अधिकार है, इस पर इन्होंने खासकर ध्यान दिया है कि जो हम वोटरों को जागरूक करेंगे, अपना अधिकार है। लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, जे प्राइम।